उसके लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मेरे परम अजीज श्रीमान कुंदन जी चौहान से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें, क्योंकि ये स्थान आज उनके पिताजी मेरे जिया जी के लिए आरक्षित था। वो किसी कार्य से नहीं आ पाए। उनकी जगह मैं कुंदन जी चौहान से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट पधारें। युवा कर्म में विश्वास रखता है, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजेंद्र जी चौहान से निवेदन। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी में, भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में आज ये वसीठा समाज के परम आदरणीय गुरुदेव संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, उत्सव के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर किया जा रहा है। आप देखें कि बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं, समाज का आदान प्रदान हो रहा है, बहन बेटियां सब यहाँ पर मौजूद है और बड़ा अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ होती है तो समाज में एक जन चेतना होती है। आइए मिलते हैं रक्तदाता से, कैसा लग रहा है आज गुरु जी के जन्मदिन पर? संत गाडगे महाराज की जयंती पर आज ये रक्तदान शिविर में रक्तदान करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं सभी समाज के युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा जब भी कार्यक्रम हो समाज की तरफ से आकर इस जन सहयोग में मानवता की भावना के साथ रक्तदान अवश्य करें, इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। 150 साल की जो सर ने बात की हमसे, 150 साल में किस स्तर पर समाज पहुंचा, चूँकि पिछड़े वर्ग से होने के कारण अनुसूचित जाति में समाज आता है। समाज के अंदर कुछ मतभेद होने से अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन हमारे समाज के जो अग्रज साथी हैं, जो हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, वो अब धीरे धीरे इस समाज को आगे बढ़ाने की राह पर है। मैं मानता हूँ निश्चित तौर से समाज एक अच्छे रास्ते पर चलेगा और अपनी उन्नति का रास्ता तय स्वयं करेगा। मैं आगे ये कहना चाहूँगा हम सभी युवा साथियों की तरफ से कि समाज के जितने भी अग्रज साथी हैं वो सभी अपना कार्य पूरे तन मन धन से करते रहे। हम सभी युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हर जगह आपका साथ देंगे। कभी भी समय ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी हमारा अर्पण करना पड़े, हम हर कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज गुरु जी के इस जन्म उत्सव पर आप देखें कि सभी रक्तदाता बड़े भाव के साथ अपना रक्त दे रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेवाड़ की इस धरा पर, मेवाड़ की इस नगरी में आप देखें किस प्रकार से भक्ति और शक्ति और संस्कृति के उदाहरण हैं। यहाँ पे मानव होकर मानव की सेवा जो है वो की जा रही है और ये रक्त उन ज़रूरतमंदों के काम आएगा। एक रक्त से 2 जिंदगियां बचेगी। रक्तदान महादान का संदेश दिया जा रहा है। आप देखिए कि इस आयोजक मंडल बड़े उत्साह से सभी का अभिनंदन भी कर रहे हैं और सभी को मोमेंटो एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो बड़ा ही परोपकारी, बड़ा ही सुंदर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। संत शिरोमणि गाडगे जी को शत शत प्रणाम करते हैं और देखिए सभी विचार मंच के प्रतिनिधि विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। स्वच्छता का संदेश देते थे और उसी से प्रेरित होकर सरकार ने भी उन्हें काफ़ी प्रयासों के बाद राष्ट्रीय संत का दर्जा दिया। एक हमारे समाज से राष्ट्रीय संत होना एक बड़े गर्व की बात है और हमने इस राष्ट्रीय संत के सम्मान में इस तरह के आयोजन वर्ष में एक बार जयंती मना के कर रहे हैं। हमें समय समय पर उनके आदर्शों को आगे रखते हुए समाज के उत्थान के लिए अन्य कार्य करते हुए धोबी समाज में शिक्षा और स्वच्छता की जागरूकता लानी चाहिए। गाडगे महाराज के अनुयायी होने के नाते हमें समाज में शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित समाज ही विकसित समाज है। और हमारे अन्य अतिथिगण भी अपने विचार रखेंगे। आप सब पधारे उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद श्री धर्मेंद्र जी कराड़ का। धर्मेंद्र जी कराड़
और इसका परिवार शुरू से ही कम सेवा में लगा हुआ है, समाज सेवा में लगा हुआ है और समय समय पर अपने प्रयत्नों के द्वारा समाज की सेवा करता है। आप सभी को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि श्री धर्मेंद्र जी कराड़ और इनकी माता ने पूरे परिवार सहित अपनी जमीन में से लगभग 20,000 फीट का टुकड़ा सिर्फ गौशाला के लिए दान किया हुआ है। इसी उदयपुर में तो ऐसे विभूति को सादर वंदन। इसी कड़ी में मैं मंच के संयोजक श्री राजेंद्र जी को मंच पर बुलाता हूं ताकि वो अपने शब्दों द्वारा समाज का धन्यवाद अर्पित करें। राजेंद्र, कार्यक्रम संयोजक। मंचासीन अतिथि, समाजजन, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, बाहर से पधारे हुए अतिथि, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के जो कार्यक्रम है उसका मैं संयोजक हूँ और संयोजक होने के नाते आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। संत गाडगे जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत गाडगे महाराज के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं इनके बारे में एक शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ कि संत गाडगे साहब जब थे जीवित, उस दौर का हमारा समाज और आज के दौर के समाज में बहुत परिवर्तन हो चुका है। वो दौर जब था, उस दौर के अंदर गाडगे साहब ने जो कुप्रथाएं हमारे समाज में देखी, नशाखोरी की जो व्यवस्था देखी, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना जो गृहस्थ जीवन था वो भी छोड़कर समाज की सेवा में लगे। ऐसे संत जिसने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपना जीवन अर्पित किया है, ऐसे संत को सत सत नमन। और वो जो शिक्षा की बात करते थे, उस शिक्षा के लिए वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर आज भी उनके नाम से वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। साथ ही उनके नाम से कई संस्थाएं हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटी तक भी है। तो उनका जो मुख्य था कि वो एक गरीब इंसान थे, अनपढ़ थे, लेकिन समाज के अंदर शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और उसका अच्छा परिणाम ये रहा कि आज समाज शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। हमें इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों संत गाडगे बाबा को हमें अपनाना पड़ा, या क्यों हम उनके विचारधारों पर चलने की बात करते हैं। हमारा मंच का ये सोचना है, हमारे जो गाडगे प्रेमी है उनका ये सोचना है कि कहीं ना कहीं सूत्र में बांधने के लिए कोई ना कोई हमारा गुरु होना जरूरी है। और हम संत गाडगे को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि वो संत से ज़्यादा समाज सुधारक हैं। और आज हमारे भी समाज की आवश्यकता है कि वो उसमें एक सुधार होए। सुधार में जो चीज़ें सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि हमें एकता की जो हमेशा बात होती है कि हमारी जो यूनिटी नहीं है, उस यूनिटी के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। पॉजिटिव लोग हमारे बीच बहुत उपस्थित है। हर व्यक्ति चाहता है, हर समाज का बंदा चाहता है कि हमारा समाज आगे की ओर बढ़े, लेकिन शायद एक मंच अच्छा नहीं मिल रहा है या पॉजिटिव लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समाज के लिए पॉजिटिव हैं वो आगे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आगे आ रहे हैं और जो पीछे रह रहे हैं तो नेगेटिव नहीं, सब ने अपनी क्षमता के साथ इस समाज को कुछ ना कुछ दिया है। जिसकी जैसी क्षमता थी वैसा उन्होंने काम किया। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज को किसी न किसी मुकाम पे आज उदयपुर में छोड़ रखा है। कि ऐसा नहीं कि हमारे से पहले कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक अच्छा मुकाम हमारे समाज को मिले। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी एक साथ एक होकर आगे बढ़ें। मैं इस कार्यक्रम के मंच के जो संयोजक है दीपक जी खेतरा, देवेंद्र जी मारवाड़ा और जो बाकी सदस्य हैं, हम सभी ने इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया है, उस कार्यक्रम का जो संयोजक बनाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ बातें जो हैं इस कार्यक्रम के दरमियान चलती रहेगी, तो ज़रा हम आपको उससे ज्ञात करवाएंगे। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ हमारे बीच में रथयात्रा कई विभूतियाँ विराजमान हैं जिनको हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज को गौरवान्वित महसूस करवाया है, हमें कहीं ना कहीं सम्मान के रूप में समाज के सामने खड़ा किया है। उन सभी विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, कुछ आने में हैं, उन सबका भी स्वागत, अभिनंदन। स्टेज पर बुलाने के लिए मैं जागुनी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज क्या जयंती पर आप देखें किस प्रकार से आज वसीटा समाज ने भव्य कार्यक्रम रखा है। रक्तदान शिविर का आयोजन, प्रतिभा सम्मान, आप देखें। और इनके बारे में जहाँ तक हमने ज्ञात किया है, ये वंचितों और गरीबों से अपनी फीस तक नहीं लेते। जोरदार तालियां बजाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वकीलों की फीस कितनी होती है। इसी क्रम में मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे बाहर से पधारे हुए मेहमान भक्तिराम जी खीरीवाल से निवेदन करता हूँ कि वो हमने अपने बच्चों द्वारा अनुरोध करें। भक्तिराम जी पूरी जीवन से इस समाज की सेवा में लगे हुए हैं। संत गाडगे बाबा की मंचासीन अतिथि कार्यक्रम के संयोजक महोदय वकील साहब श्रीमान राजेंद्र जी, सह संस्थापक दीपक जी केता, देवेंद्र जी मारवाड़ा, भाई बहने, बालक और बालिकाएं, सबसे पहले मैं इस गाडगे विचार मंच